जय हिंद एवरीवन, आप सभी को। तो आज से हमारे जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगी इंडियन ज्योग्राफी। जो आज से हम स्टार्ट करेंगे वो पढ़ाएंगे आपको इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर आज से शाम को आपको पर डे क्लास आपको मिलेगी डेली। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हुए, इंडियन ज्योग्राफी का मतलब भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के नामों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके इंडिया के क्या क्या नाम है, इसका नाम क्या है, भारत भी नाम इसका है, इंडिया भी नाम है, आर्यवर्त भी नाम है, जम्बूद्वीप नाम है, बहुत सारे नाम हम लोगों ने रखे। कभी कहते हैं सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, उन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। एक एक करके सभी नामों पे चर्चा करते हैं। तो भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने से पहले भारत के भूगोल, भारत के नक्शे को देखते हैं। किस तरीके से हमारा इंडिया का जो मैप है वो किस तरीके से दिखता है, उसको देखते हैं एक बार। कुछ इस तरीके से हमारा भारत का जो मैप है कुछ इस तरीके से है। इस भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, इसके नामों के बारे में चर्चा करेंगे, सामान्य जानकारी देंगे। किस तरीके से भारत का नाम भारत पड़ा, किस तरीके से भारत का नाम इंडिया पड़ा, किस नाम के साथ हमारे विदेशों के साथ समझौते होते हैं, जो ट्रीटी होती हैं वो किस नाम से होती हैं, इंडिया के नाम से होती हैं, भारत के नाम से होती हैं, हिंदुस्तान के नाम से होती हैं। उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस नाम के साथ जाएंगे वो जाएंगे हम इंडिया के साथ, कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। भारत का जो नाम है वो इंडिया कैसे पड़ा। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भारत में बहुत ज्यादा मुद्दा चर्चित में था, चर्चा में बना हुआ था, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था कि भारत का जो नाम है इंडिया, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो उन सभी को, और मैं देख रहा था कि बड़े बड़े जानने वाले बड़े बड़े मंचों से बोल रहे थे कि भारत का जो नाम है वो इंडिया है, वो अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया है, हमें ये नाम हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं है सर, अब ये अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ नाम नहीं है। इंडिया जो नाम पड़ा है तो वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे पड़ा है। यहाँ उत्तराखंड के पास, ये उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड के पास एक पर्वत है जिसपे कैलाश पर्वत, जिसपे भगवान शिव तपस्या करते हैं। तो वहां पे क्या है कि वहां पे दो ताल हैं, एक का नाम है राकस ताल और एक का नाम है मानसरोवर। तो भगवान शिव जो थे उनके भक्त तो राक्षस भी हुआ करते थे, और उनके भक्त जो थे राक्षस भी थे और मनुष्य भी उनके भक्त थे। जो भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पे मिलने जाते थे तो राक्षस भी उनसे मिलने जाते थे और मनुष्य भी उनसे मिलने जाते थे। तो जब किसी भगवान से मिलने जाते हैं, हम जाते हैं, आप जाते हैं, कोई भी जाता है, जब किसी भगवान से मिलने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही तो जाते हैं। तो राक्षस भी उनसे भगवान शिव से मिलने जाते थे कैलाश पर्वत पे, और मनुष्य जो थे, मानव जो थे, वो भी मिलने जाया करते थे। तो यही राकसताल और मानसरोवर के पास से यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है इंडस। वैसे तो उस नदी का नाम सिंधु है, सिंधु नदी नाम है उसका। वो यहां से इस तरफ जाते हुए और यहाँ पे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हुए, इस तरीके से जाते हुए, यहाँ से सिंटेक्सियल बैंड लेते हुए और बीचों बीच पाकिस्तान से होते हुए इधर जाके यहाँ कराची के पास इस साइड में जाके यहाँ अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। मोस्टली जितनी भी नदियां हैं विश्व में, वो सारी की सारी नदियां, जितनी भी सभी नदियां क्या करती हैं, अपना जल एटलीस्ट में जाके कहाँ विसर्जित करती हैं, जाके समुद्र में अपना जल विसर्जित करती हैं। समुद्र में जाके जल को जो है वो छोड़ देती हैं। और यहाँ से जो नदी निकलती थी वो नदी थी सिंधु नदी। हुआ क्या कि आपने नाम सुना होगा सिकंदर का, अलेक्जेंडर। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर इधर से आ रहा था और वो इधर से आते हुए यहां तक पहुंच गया, और यहां आके उसने देखा कि यहां पर एक नदी बह रही है। और वो जैसे ही इस नदी के पास में पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ एक नदी बह रही है, और नदी जो है वो अपने विशाल रूप में है, बहुत बड़ी नदी है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
वो इस नदी के जैसी समीप पहुंचा तो उसने इस नदी को नाम दिया इंडस। अब उसने इस नदी को नाम इंडस दे दिया। अब सिकंदर जो यहां से आया हुआ था और यहां पर रहने वाले जो लोग थे, सिकंदर तो विदेश से आया हुआ था और सिकंदर को अब हम ही हैं और हम किसी कंट्री में जाते हैं, हम किसी देश में जाते हैं, जैसे मान लो हम अमेरिका में गए तो क्या हमें अमेरिका की भाषा आती है? नहीं आती है। वो तो सर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखी है हम लोगों ने इंग्लिश को, तो उसके माध्यम से हम सभी की भाषाओं को समझ लेते हैं। पर अगर अमेरिका की जो वहां की जो निवासी होंगे, वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी, वो क्या मुझे आती होगी? नहीं आती होगी सर, आपको भी नहीं आती होगी। अब जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहां की लैंग्वेज, जो वहां की भाषा है, वो उनको नहीं आती है, हमें उनकी भाषा नहीं आती है, उनको हमारी भाषा नहीं आती है। तो सिकंदर जब यहाँ पे आया और उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक नदी बह रही है, उसने उस नदी को एक नाम दे दिया, उस नदी को नाम दे दिया उसने इंडस। इंडस नाम दे दिया और उस नदी के आसपास जो लोग रहते थे उसको उन्होंने कह दिया इंडी लोग हैं। कौन से लोग हैं? इंडी। और उसी के नाम से पड़ गया हमारे भारत का जो नाम था वो इंडिया पड़ गया। तो ये अभी तक मंचों पे, बड़े बड़े मंचों पे हमारे जो राजनेता थे वो बोलते थे कि इंडिया जो शब्द है, इंडिया जो नाम दिया गया है, ये अंग्रेज दे के गए हैं। भाई अंग्रेजों को क्यों कोस रहे? अंग्रेज थोड़ी नहीं इस नाम को दे के गए। इस नाम को जिसने दिया है, सिकंदर को कोसो जाके, अलेक्जेंडर को कोसो जाके, उसने दिया है इस नाम को, उसने रखा है इसका नाम इंडिया। आप इस चीज को ध्यान रखना, जितनी भी हमारी ट्रीटी होती है, विदेशों के साथ समझौते होते हैं, जितने भी कंट्रियों के साथ हमारे समझौते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ कोई भी किसी भी विषय पे जो समझौता होता है, किसी भी विषय पे जो हमारे हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो जब वो वहां जो नाम लिया जाता है वो इंडिया के नाम से ही समझौते होते हैं। जितने भी ट्रीटी होती है, किसी भी कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी होती है, ट्रीटी का मतलब हुआ समझौते जो होते हैं किसी भी विषय पे, किसी भी मुद्दे पे। ऐसे ही मान लो जैसे हमारा किसी पड़ोस वाले देश के साथ झगड़ा हो गया, उसके साथ हमारा जो समझौता होगा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे गांव और मोहल्ले में हमारे पास वाले जो घर होता है उसके साथ हमारा झगड़ा हो जाता है और फिर क्या होता है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं आके वो क्या करा देते हैं, हमारे बीच ट्रीटी करा देते हैं, समझौता करा देते हैं। और समझौता जो कराएंगे, अब हमारे भी काफी नाम है, जैसे हमारा अर्पित नाम है और भी हमारे दूसरा नाम है बजरंगी नाम है। तो होता क्या है कि उन नामों के साथ ही तो समझौता कराएंगे। अब होता क्या है कि हमारा पड़ोसी से झगड़ा हो गया, अब हमारा पड़ोसी जो झगड़ा हुआ है, अब पड़ोसी के साथ जो हमारा झगड़ा हुआ है, अब एक एफिडेविट तैयार किया गया कि आगे भविष्य में कभी झगड़ा ना हो। तो उसके लिए हमारे और पड़ोसी के साथ समझौता कौन कराएगा? हमारे जैसे रिश्तेदार कराएंगे, हमारे जो रिश्ते, हमारे जो रिलेटिव हैं, वही तो आके हमारा समझौता कराएंगे। और वो जो समझौते पे जो हस्ताक्षर होंगे, जो समझौता होगा हमारे और हमारे पड़ोसियों के मध्य, जो समझौता होगा वो किस नाम से होगा? वैसे तो हमारे दो नाम हैं। अब ये वैल्यू वहां पर ये मायने रखता है कि हमारा जो समझौता होगा वो किस नाम के साथ होगा। तो हमारा जो समझौता होगा वो अर्पित के नाम से होगा, अर्पित सर के नाम से होगा। वैसे ही हमारे जितने भी कंट्री के साथ समझौते होते हैं या विदेशी व्यापार हुआ हमारे साथ, अब सपोज करो हमने अमेज़न से किसी चीज को मंगाया, हमने अमेज़न में आदेश दिया, हमने अमेज़न में एक ऑर्डर दिया और वहां उसने कहा कि आप अपना नाम इस पे लिखें। आप भी फ्लिपकार्ट या अमेज़न से या किसी भी ऐप से आप कोई भी चीज मंगाते होंगे तो वहां अपना नाम डालते होंगे। तो जो नाम आप डालते हैं उसमें, तो वो जो नाम आपने डाला है, जब वो वहां से डिलीवर वो लेके आएगा, जो डिलीवरी बॉय है उस चीज को आपके पास लेके आएगा, वो किस नाम के साथ लेके आएगा? वो अर्पित के नाम से ही तो लेके आएगा, या आपका जो नाम होगा मोहन, सोहन, जो कुछ नाम होगा उसी के नाम से लेके आएगा। वैसे ही हमारे जो व्यापारी के जो समझौते हैं, व्यापार के जो समझौते होते हैं, जैसे हमने रसिया से तेल खरीदा, अब वहां रूस के साथ हमारा जो समझौता होगा, हमने ईरान से, इराक से तेल का समझौता किया कि आप हमें इतने गैलन तेल दोगे, इतने लीटर आप हमें तेल दोगे। तो वो जो समझौता होगा, उस जो ट्रीटी होगी उस कंट्री के साथ, वो किस नाम से होगी? वो सभी की सभी ट्रीटी होती है वो इंडिया के नाम से होती है। अब दूसरा जो नाम हमारे पास, ये तो हमने पहले नाम के विषय पे चर्चा कर ली। अब आज से आप नहीं कहना कि जो नाम है इंडिया वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं है। ये जो नाम है वो किसने दिया है? अलेक्जेंडर, जो वहां से अलेक्जेंडर के साथ जो लोग आए थे उन्होंने इस नाम को दिया था। सिकंदर के साथ जो लोग आए थे उसने इस नाम को दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे नाम पे,
दूसरा जो नाम है वो क्या नाम है? भारत। दूसरा नाम क्या है? भारत। ऐसी पौराणिक कथा है कि जो भारत का जो नाम भारत है वो भरत के नाम से पड़ा है। और भरत कौन हुआ करते थे? भरत जो थे वो इस भारत के एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, बताया जाता है, ऐसी एक पुराणों में कथा है कि जो राजा भरत थे उन्होंने एक बार क्या हुआ, वो यहीं उत्तराखंड में कण्व ऋषि का जो आश्रम था तब वो अपने नाना के यहाँ यहीं खेल रहे थे, तो उस टाइम पे एक शेर आ गया और उन्होंने क्या किया, उस शेर के दांत तोड़ दिए। और उस शेर के दांत तोड़ दिए, वो बहुत शक्तिशाली थे, वो बहुत पावरफुल थे भरत। तो पावरफुल होने से क्या किसी देश का नाम पड़ जाएगा? अगर भरत ने शेर के 2 दांत तोड़ दिए, मान लो अगर भरत ने शेर के 2 दांत तोड़ दिए, वो इतने शक्तिशाली थे और उन्होंने शेर के 2 दांत तोड़ दिए, उनके नाम से भारत का नाम पड़ गया भारत। उनके नाम से क्या हुआ, नाम पड़ गया भारत का भारत। उनका नाम भरत था, उसके नाम से भारत पड़ गया। तो मैं भी बताओ, मैं एक कुत्ते के 4 दांत तोड़ देता हूं, उनके नाम से, अगर भारत के नाम से शेर के 2 दांत तोड़ने से अगर भारत नाम पड़ सकता है, तो मैं भी एक कुत्ते को पकड़ लेता हूं, उसके 4 दांत तोड़ देता हूं। क्यों ना मेरे नाम से एक जिले का ही नाम रखवा दिया जाए? जिले का छोड़ो सर, एक छोटी सी तहसील का नाम रखवा दो, एक छोटे से कस्बे का ही नाम रखवा दो। ऐसा हो सकता है? अरे छोड़ो सर, आप एक कस्बे को छोड़ो, आप एक गांव का ही नाम रखवा दो, क्योंकि मैंने भी तो शेर के 2 दांत तोड़ दिए, उसके क्या नाम, कुत्ते के 2 दांत तोड़ दिए। तो किसी के दांत तोड़ने से, इतने पावरफुल होने से क्या किसी का नाम पड़ जाएगा? बताओ सर, नहीं पड़ेगा ना। तो ये तो एक पौराणिक कथा है कि वो बहुत पावरफुल थे, उन्हीं पे क्या नाम, उनका ही एक, इनके ऊपर एक नाटक लिखा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास ने लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखा है इस नाटक को? कालिदास ने लिखा है। महाकवि जो कालिदास थे उन्होंने इस नाटक को लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। वो भरत के ऊपर ही नाटक लिखा गया है। भारत जो नाम पड़ा था वो भरत के नाम से पड़ा था, और भरत जो थे वो कौन थे? अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। अंतिम कौन थे? अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। इसी कारण भरत के नाम पर इस भारत का नाम पड़ा है भारत। अब अंतिम चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या होता है? उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि इस राजा के पास, मान लो सपोज करो इस तरीके से कोई सीमा होती होगी, उनकी भी कुछ एक लिमिटेशन होती होगी कि इस राजा के पास 1 लाख पैदल सैनिक होने चाहिए। ये जो राजा है, जैसे मान लो हम राजा हैं, तो हमारे पास 1 लाख पैदल सैनिक होने चाहिए, हमारे पास 50,000 घुड़ सैनिक होने चाहिए, हमारे पास 25,000 हाथियों की सेना होनी चाहिए, तभी तो हम कहलाएंगे चक्रवर्ती। और हमारा जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो कन्याकुमारी से लेकर और ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक होना चाहिए। इधर म्यांमार से लेकर पूरा क्षेत्र जो है वो हमारा ही होना चाहिए। एक उनकी भी एक सीमा होती कि इतनी सारी चीजों को वो वेल क्वालिफाइड कर रहा हो, तभी तो वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। अमेरिका सुपर पावर क्यों कहलाता है? अमेरिका के सुपर पावर कहलाने के पीछे रीजन क्या है? अमेरिका के पास उसकी पावरफुल सेना है, उसकी जीडीपी जो है वो बहुत हाई लेवल पे है, इसीलिए तो अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही फिनोमिना होता था चक्रवर्ती सम्राट के लिए। चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए आपके पास 1 लाख पैदल सैनिक होने चाहिए, आपके पास 50,000 घुड़ सैनिक होने चाहिए, आपके पास 25,000 हाथियों की सेना होनी चाहिए, आपके सैनिक होने चाहिए वो बहुत बलिष्ठ होने चाहिए, आपका जो साम्राज्य है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होना चाहिए, तब वो कहलाता है चक्रवर्ती सम्राट। उनकी भी एक कुछ सीमा होती है, तब जाके वो बनता है चक्रवर्ती सम्राट। अमेरिका सुपर पावर क्यों बनना है? अमेरिका सुपर पावर क्यों कहलाता है? अमेरिका की सुपर पावर जो है, अमेरिका की सुपर पावर कहलाने के पीछे वजह क्या है? अमेरिका सर सुपर पावर इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके पास एक से एक हैवी फाइटर जेट हैं,
उसके पास एक से एक मशीन गन है, एक से एक हैवी मशीन गन है, उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत हाई है, इसलिए अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट के लिए कुछ चीजें होती थी। तीसरा जो नाम हमारे पास आता है वो क्या आता है, वो सर तीसरा जो नाम हमारे पास आता है वो रहता है, हमने दो नामों पे चर्चा कर ली, भारत इंडिया पे कर ली, भारत पे कर ली। एक नाम जो आता है, चौथा जो नाम आता है, तीसरा जो हमारे पास नाम आता है वो कहलाता है हिंदुस्तान। तीसरा जो हमारे पास नाम है वो क्या है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों कहते हैं सर? हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं, फिर से वही उसी नदी पे जाते हैं, ये जो सिंधु नदी है और यहां से विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे, तो विदेशी जो लोग आ रहे थे वो, देखो हिंदुस्तान जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। और उस टाइम पे क्या था कि यहां पे मुगल जो थे, मुगल वो फारसी भाषा को समझते थे। जितने भी मुगल इंडिया में निवास करते थे वो किस भाषा को, उनकी जो ऑफिशियल भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी, उनकी जो भाषा थी वो फारसी थी। अब आपको मशीन, जो टाइम मशीन है उसमें बैठा दिया जाए और आपको वापस भेज दिया जाए अकबर के काल में, अकबर के काल में, बाबर के काल में, किसी के काल में भेज दिया जाए और आप जाके आप उनसे करो हेलो सर, हाय सर, कैसे हो, तो वो इस चीज को समझेंगे? नहीं समझेंगे, उन्हें पता ही नहीं हेलो हर हाय क्या होता है। अब आप उनसे करो नमस्ते सर, वो तो इस भाषा को समझते ही नहीं है। उनको कौन सी भाषा आती है? उनको फारसी भाषा आती है। तो हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। जो विदेशी यहां से आ रहे थे इस साइड से, वो जब यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा यहां पर एक जो नदी बह रही थी, मैंने इसी नदी का नाम बताया था आपको, सिंधु नदी। जब वो सिंधु नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने इस नदी को कहा इंदु। उन्होंने पूछा यहां पे आके कि भाई ये बताओ, ये जो नदी यहां से बह रही है ये कौन सी नदी है? तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर बताओ ये जो नदी यहां से बह रही है ये इस नदी का क्या नाम है? तो मैंने उनको बताया, मैंने उनसे कहा कि ये जो नदी यहां पे बह रही है इसका नाम है सिंधु। और उनको आती थी फारसी, वो सिंधु ना समझ गए, उन्होंने इस नदी को नाम दे दिया इंदु, हिंदू नाम दे दिया इस नदी को, और उसी नाम से पड़ गया इसका नाम हिंदुस्तान। एक नाम और है इसका, उस पर भी चर्चा करते हैं। वो नाम क्या है, इसको थोड़ा साफ करते हैं। अन्य जो नाम है, 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए, चौथा नाम जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इंडिया बता दिया मैंने, इंडिया बता दिया, भारत बता दिया, हिंदुस्तान बता दिया। चौथा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। चौथा जो नाम है वो इसका नाम है आर्यव्रत। आर्यव्रत नाम है इसका। आर्यव्रत क्यों नाम पड़ा? तो ये जो आर्यव्रत नाम जो है वो इस, यहां पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है विंध्याचल। इस विंध्याचल से जो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, यही भाग जो है वही कहलाता है आर्यव्रत। इस विंध्याचल से जो ऊपर का जो हिस्सा है वही कहलाता है आर्यव्रत। अब आर्यव्रत नाम क्यों पड़ा? बताते हैं कि यहां पर निवास कौन करते थे? आर्य। यहां पर जो निवास करने वाले लोग थे वो कौन थे? आर्य। और आर्यों के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा? आर्यव्रत। आर्य जो थे, आर्य आए कहां से थे? ये मध्य एशिया से आए हुए थे। बताते हैं कि आर्य यहां पे आए और उन्होंने क्या किया, वो मध्य एशिया से अपने गायों को और अपने जो जानवर थे उनको चराने के लिए आते थे। जो आर्य जो थे, आर्य लोग जो थे वो क्या करते थे, मध्य एशिया से अपनी जो गायें थी वो साइड में इधर की तरफ चराने के लिए लाते थे। गायें थी जो, उनके जो जानवर थे उनको क्या करते थे, इधर चराने के लिए लाते थे। बताते यहाँ पर नदी थी और नदी जब हुआ करती थी, नदी के साथ साथ वहां बड़े बड़े घास के मैदान होते थे। तो आर्यंस जो थे वो यहाँ पर अपने जानवरों को चराने के लिए लाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो रखी है,
फिर उन्होंने वो आके यहीं पर निवास कर गए। ये जो थ्योरी है ये दी है मैक्स मुलर ने, ये अंग्रेजों की दी हुई थ्योरी है, ये हमारी थ्योरी नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हम तो शुरुआत से यहीं रह रहे हैं, हम तो हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है, हमारे पूर्वज भी यहीं पे रहे, भगवान श्री राम भी यहीं पे रहे, भगवान कृष्ण भी यहीं पे रहे। हम तो त्रेता सतयुग द्वापर तब से लेकर आज तक मैं यहीं पे रह रहा हूं, हम तो यही कहते हैं। पर ये जो थ्योरी है आर्यों वाली, ये मैक्स मुलर ने दी है। अब एक भारत के ही व्यक्ति थे, उन्होंने वो ये कहते हैं, अब आपको मुझे उनका नाम कमेंट में बताना है कि वो कौन व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं आर्य हैं, वो आर्कटिका से आए हैं, ऊपर से आए हुए हैं। वो आपको मुझे जो ये नाम है वो आपको कमेंट में बताना है कि वो किसने कहा है कि जो आर्य हैं वो आर्कटिका से आए हुए हैं, वो ऊपर से आए हुए हैं। आर्कटिक जो है उधर से लेके आए, उधर से आए और यहाँ पे आके निवास करने लगे। ये तो हो गया आपके पास चौथा नाम। अब पांचवा जो नाम है वो इसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्यों नाम पड़ा इसका? जम्बूद्वीप जो नाम है वो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है जम्बूद्वीप। अब आपको पता हो गए होंगे कि भारत के क्या क्या नाम है। भारत का जो नाम है वो इंडिया नाम है। जो हमारी ट्रीटी होती है, जो हमारे विदेशों के साथ समझौते होते हैं, वो किस नाम से होते हैं? वो इंडिया के नाम से होते हैं। भारत जो नाम पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा? भरत के नाम पे पड़ा। और भरत कौन थे? अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। अब ये कहानी नहीं सुनाना कि उन्होंने शेर का दांत तोड़ दिया इसलिए उनके नाम पे भारत का नाम पड़ गया, वो इतने पावरफुल थे उन्होंने शेर का दांत तोड़ दिया। मैं भी एक कुत्ते को पकड़ लाता हूं, मैं भी उसका एक दांत तोड़ देता हूं, मैं उसके 2 नहीं 4 दांत तोड़ दूंगा। आप मेरे नाम पे एक जिले का नाम रख देना, और जिले छोड़ो सर, मेरे गांव का ही नाम आप मेरे नाम पे रख देना। तो आप उस चीज को नहीं करना है। तीसरा जो नाम है वो हमने बताया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसके नाम से पड़ा? ये फारसी भाषा का शब्द है। चौथा जो हमने बताया आर्यव्रत। आर्यव्रत किस नाम से पड़ा? वो पड़ा है जाके आर्यों के नाम पे। यहां पर जो निवास करने वाले जो थे वो आर्य थे, उसके नाम पे पड़ा इसका नाम आर्यव्रत। और पांचवा जो नाम है इसका वो है सर जम्बूद्वीप। अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे पे जो हमेशा कहा जाता है कि भारत जो है वो क्या है? भारत सोने की चिड़िया है। सोने की क्या है? चिड़िया है। भारत जो है वो क्या है? सोने की चिड़िया है। क्यों है सोने की चिड़िया सर? भारत क्या है सर? सोने की चिड़िया। क्यों कहते थे इसे सोने की चिड़िया? इसको सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? बात सोचने वाली है सर। क्योंकि भारत को सोना बहुत पसंद है। अब कौन सा वाला सोना पसंद है सर? हमें तो दोनों सोने पसंद है। हमें वो गोल्ड वाला भी सोना पसंद है और हमें सोने वाला भी सोना पसंद है। हम भारतीय महाद्वीप जो भारत है, भारत में जो लोग रहते हैं उनको सोना बहुत पसंद है, चाहे वो सोना हो और या फिर वो गोल्ड वाला सोना हो, कैसा भी सोना हो, उनको दोनों ही सोने पसंद हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सोना पसंद है। अगर आपको ये सोने वाला सोना पसंद है फिर तो आप सोते रहें, फिर कोई मतलब नहीं है सर। और जब भी हम फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? लाओ कुछ काम नहीं है, ऐसा करते हैं थोड़ा सो लेते हैं। जब भी कहीं से आए फ्री हुए क्या करते हैं? सो लेते हैं। उसके नाम पे तो सोने की चिड़िया नहीं कहा जा सकता है ना सर, नहीं कहा जा सकता है। तो हमें कौन सा वाला सोना चाहिए? हमें सर ये सोने वाला सोना नहीं चाहिए, जो स्लीप वाला सोना है इस तरीके से सोने वाला, वो नहीं चाहिए सर। हमें कौन सा सोना चाहिए? हमें गोल्ड वाला सोना चाहिए। होता क्या था कि उस टाइम पे प्राचीन काल में भारत में जो वस्त्र बनते थे और भारत में जो मसाले थे वो 1 नंबर के हुआ करते थे। और बाहर के जो जितने भी विदेशी लोग थे वो यहाँ पर आते थे, भारत में देखते थे, यहाँ पे जो वस्त्र हुआ करते थे उन्होंने यहाँ से ले जाते थे। भारत जो था वो एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे जो वस्त्र निर्माण हुआ करता था, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे मसालों का निर्माण हुआ, मसाले थे यहाँ पे इस भारत में। तो विदेशी जो लोग आते थे वो यहाँ देखते थे, तो यहाँ से वस्त्र ले जाते थे, यहाँ से भारतीयों के मसाले ले जाते थे। और आर्थिक दृष्टि से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत हाई थी। आज की
आज की डेट में क्या होता है, अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो कितना, उसका जो पूरी इकोनॉमी है, विश्व की जो इकोनॉमी है, उसमें यूएसए का कितना हिस्सा होगा, वो कितनी इकोनॉमी को देता होगा, उसकी जो इकोनॉमी होगी वो उसका जो हिस्सा होगा ज्यादा से ज्यादा होगा 8 होगा या 10 होगा, 8 से 9, क्या नाम, 7 से 9 के बीच में होगा। उस टाइम पे प्राचीन काल में हमारी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो उस टाइम पे हुआ करती थी 22%। विश्व की इकोनॉमी का हमारे पास जो हिस्सा हुआ करता था वो 22% हुआ करता था उस काल में। और होता क्या था कि यहां पर सोने, यहाँ के लोग जो थे इनको सोना बहुत पसंद था, वो वाला सोना नहीं पसंद था, इनको सोना, गोल्ड वाला सोना बहुत पसंद था। अब यहां से जो, यहां पर जो विदेशी लोग आते थे, वो अगर यहां से किसी चीज को ले जाएंगे, यहां से वो कपड़े ले जाते थे, तो भारत के लोग कहते थे कि भाई हमें सोना दो। यहां से मसाले ले जाएंगे, उस सोने के अलावा भारत के लोग और किसी चीज को नहीं लेते थे। कपड़े ले जा रहा है, अगर विदेश का कोई व्यक्ति आया, उसने यहां से कपड़े खरीदे और वो अपने देश ले गया, और जब वो अपने देश ले गया तो बदले में यहाँ पे क्या देके गया, सोना देके गया। वो यहाँ पे आया, उसने देखा कि यहाँ पर मसाले काफी अच्छे हैं, उसने यहाँ से मसाले लिए, यहाँ से मसाले खरीदे, और उस मसाले के बदले वो यहाँ पे आया, उसने क्या दिया, सोना दिया। भारत में तो सोना होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो होता है वो दक्षिण भारत में, कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटक में है कुछ खाने सोने की। भारत में तो सोना बहुत कम, ना के बराबर होता है। सोने की जो खाना है वो भारत में है ही नहीं, ना के बराबर है। और तब भी से सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे कि अगर यहां से कोई भी किसी वस्तु को ले जाता था और वो बदले में क्या देता था, सोना देता था। अब होता क्या है कि आपको कोई भी चीज बराबर मिल रही है, बराबर मिल रही है, और बराबर मिलने के पश्चात वो वापस नहीं जा रही है। मान लो आपको पैसा मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, आपको 1 लाख, 20 लाख, 40 लाख, इस तरीके से पैसा मिल ही रहा है। वो पैसा आपके पास से वापस नहीं जा रहा है। अब जब पैसा वो वापस नहीं जा रहा है, तो आप ये व्यक्ति है और आपके पास पैसा आ ही रहा है, और आपके पास से जो पैसा है वो वापस नहीं जा रहा है, वो बाहर आपके पास खर्च नहीं हो रहा है, आप उसे वापस नहीं दे रहे हैं। एक समय तो ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही फिनोमिना यहां पे था। विदेश से सोना आ तो रहा था, पर भारत से सोना विदेश में वापस नहीं जा रहा था। विदेशी यहां पर किसी चीज को खरीदने आते थे और खरीद के ले जाते थे, पर सोना जो होता था वो यहां से वापस नहीं जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि भारत जो था वो सोने का ब्लैक होल बन गया। ब्लैक होल का मतलब समझते हैं? ब्लैक होल में किसी चीज को डाल दो तो उसमें चली गई, फिर वो लौट के नहीं आने वाली है। तो भारत में अगर सोना एक बार डाल दिया तो फिर वो वापस नहीं आ रहा है। इतना सोना होता था, जो भी चीज यहां से खरीदी जाती थी, जो भी बेचा जाता था, वो सब सोने से ही डील किया जाता था। इसी कारण कहते थे इसे सोने की चिड़िया। तो आज तो हमने जो चर्चा की है वो भारत का नाम किस तरीके से भारत पड़ा, किस नामों के साथ हमारे समझौते होते हैं, हिंदुस्तान किस लिए कहते हैं, आर्यव्रत किस लिए कहते हैं, जम्बूद्वीप इसका नाम है, उन सभी विषयों पर चर्चा की है। आज तो मैंने आपको एक सामान्य सी जानकारी दी है भारत के नाम के बारे में। कल की जो आगे की जो क्लास होगी उसमें बताएंगे भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत, हमारे जो पड़ोसी देश कैसे, कौन से हमारे पड़ोसी देश होते हैं, और पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, उनके साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं, किस कंडीशन में वो पड़ोसी देश होगा, किस कंडीशन में वो पड़ोसी देश नहीं होगा, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए सर इतना ही। थैंक यू सर।